आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा पर एक शोध प्रबंध के कुछ अंश हैं। हाँ, और ये किसी ने भेजे हैं तो हमारा काम है इसमें से डॉक्टर मानव के जीवन, उनके लेखन की जो प्रेरणा है उसको समझना। बिल्कुल, मतलब ये देखना कि उनकी प्रतिभा कब शुरू हुई, जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए और उनके विचार कैसे बने। हाँ, देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। चलिए फिर खोलते हैं इसे। अच्छा, तो पहली बात जो सामने आ रही है वो ये कि लिखने का हुनर तो उनमें बचपन से था। हाँ बिल्कुल, वो भी सिर्फ 5-6 साल की उम्र में। कमाल है। वो पंक्तियां, मैं माया जाल में फंसा रे, सुनकर माया का मृदंग हुआ कैसा नशा रे, मतलब इतनी कम उम्र में। अद्भुत। ये सिर्फ उम्र के हिसाब से ही नहीं, इसमें एक गहराई भी है, और स्रोत ये भी बताते हैं कि हालात, मतलब पारिवारिक और सामाजिक, वो उतने आसान नहीं थे। हाँ, शायद उन्हीं मुश्किलों ने और निखारा हो। उनके पिता माता दीन का भी जिक्र है, वो भी काव्य के जानकार थे। हाँ, तो माहौल का भी असर हो सकता है, बिल्कुल। और फिर वो एक तारीख है 15 अगस्त 1972, उनकी पहली कविता घटा हरियाणा संदेश में छपी। ये तो बड़ा दिन रहा होगा उनके लिए। निश्चित रूप से एक मील का पत्थर। कविता के पंक्तियां हैं, हाँ छाई दारुण घटाएं, फैल गया नभ पर महान क्षण में घन तिमिरवितान। क्या लगता है, ये सिर्फ मौसम की बात है या अंदर के किसी तूफान की भी? ये सोचना दिलचस्प है। फिर 1976 में जब वो सिर्फ 21 के थे, उनका पहला संग्रह आया, धारापथ। अच्छा, 21 की उम्र में? हाँ, और डॉक्टर रवि कुमार अनु का जिक्र है स्रोत में। वो कहते हैं कि शुरुआत में वो एक तरह से सौंदर्योपासक कवि थे। सौंदर्योपासक? हाँ। मतलब प्रकृति, सुंदरता? हाँ, जैसे वो पंक्तियां हैं, कभी किसी ने नारी को जब भी स्वर्ग कहा होगा, उसके सम्मुख तुमसा ही सुंदर चित्र रहा होगा। लेकिन आपने कहा शुरुआत में, मतलब बाद में ये बदला? बिल्कुल, बाद में उनके लेखन का फोकस बदला। वो सामाजिक सरोकारों और व्यंग की तरफ मुड़े। हाँ, यही कहानी थोड़ी और पेचीदा होती है। ये बदलाव क्यों आया? क्या स्रोत कुछ बताते हैं? सीधे तौर पर कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन उनके जीवन के संघर्षों का जिक्र है। वो एक आम खेतीहर परिवार से थे, अभाव थे। ओम प्रकाश काद्यान के शब्दों में कहें तो डॉक्टर मानव ने अमृत की कामना न कर सहर्ष विष को स्वीकार किया, तथा भगवान शंकर की तरह विषपाई हो गए। ये भारी बात है। हाँ, ये सिर्फ सहना नहीं है, ये उसे अपना लेना है। उन्होंने खुद भी तो लिखा है, अमृत पीकर अमर हुए, कहलाए वे देव, लेकिन जिसने विष पिया हुआ वह महादेव। सही। मतलब वो संघर्ष को कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह की उपलब्धि मानते थे, इतिहास रचने का जरिया। बिल्कुल सही। और देखिए, अभावों के बावजूद उन्होंने साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, कई क्षेत्रों में पहचान बनाई। कविवर मधुर कमल ने भी लिखा है, हरियाणा की भूमि ने जने लाल ही लाल, पर मानव सा पुत्र जन सचमुच हुई निहाल। वाह। और उनकी पत्नी कांता भारती, उनका क्या कहना है? वो उन्हें हिमालय जैसा अटल बताती हैं कि हर चुनौती का सामना किया, झुके नहीं। तो ये संघर्ष ही शायद उनके बाद के लेखन की वो जो सामाजिक वाली बात है उसकी वजह बना। लगता तो यही है। समाज का दर्द, जो विसंगतियां हैं, वो उनके लेखन में फिर उभर कर आईं। तो इन सब अनुभवों ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को कैसा बनाया? एक तरफ इतना संघर्ष, दूसरी तरफ साहित्य शिक्षा में सफलता। उनकी पत्नी का एक और कथन है, वो मुझे काफी सटीक लगता है। वो कहती हैं, उनमें सूर्य के तेज के समान प्रचंड क्रोध है, तो चांद की चांदनी जैसी शीतलता भी। अच्छा, ये विरोधाभास। हाँ, शायद ये अनुभवों का ही असर है। स्रोत बताते हैं कि वो कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्म कांड में नहीं। मतलब दिखावे में नहीं। हाँ, और बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके लिए बहुत मायने रखता है। और आस्था, वो मानव धर्म की बात कही गई है, पारंपरिक धर्म से अलग। इसका क्या मतलब हुआ? स्रोत के हिसाब से उनका मानव धर्म का विचार बहुत सीधा साधा है कि बस ऐसे काम करो जिनसे किसी जीव को, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचे। अच्छा, यही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे बीमार या लाचार पशुओं की सेवा करना, ये उनके लिए पूजा पाठ से ज्यादा जरूरी है। तो सर्वजन हिताय वाली सोच, सबकी भलाई। बिल्कुल, ये उनके व्यक्तित्व का और शायद उनके लेखन का भी एक केंद्रीय तत्व लगता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, मुश्किलों के बाद भी। यानी जीवन ने कठोर बनाया पर साथ में करुणा भी दी। हाँ, तो इस डीप डाइव से डॉक्टर मानव की जो एक तस्वीर उभर रही है, वो एक ऐसे इंसान की है जिसने बचपन की प्रतिभा को
संघर्ष की भट्टी में तपाया और उसे कुंदन बना दिया। सही कहा। उनका जो सौंदर्य बोध था वो बाद में सामाजिक सच्चाई और मानव धर्म, मतलब हर जीव के लिए करुणा, इसमें बदल गया। ये देखना वाकई प्रेरणा देता है कि कैसे अपनी निजी मुश्किलों को एक बड़ी समझ, एक कला में बदला जा सकता है। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उनके लिए अपनी पीड़ा सिर्फ अपनी नहीं रही, वो समाज के दर्द को समझने और उसे आवाज देने का जरिया बन गई। अभावों ने उन्हें कमजोर नहीं, शायद और संवेदनशील और मजबूत बनाया। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ। हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी चुनौतियां या अनुभव हैं जिन्हें अगर हम ठीक से देखें तो वो दूसरों के लिए शायद किसी गहरी समझ या प्रेरणा का कारण बन सकते हैं? सोचने वाली बात है।